हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खामोश हो जाएं। मिशन टाइम स्टार्ट। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे। 3-4 बच्चों को तो आज ही किडनैप करना है। बेटा मैं चीज बांट रहा हूँ, आप लोगे ये चीज? नहीं, मुझे नहीं चाहिए चीज। अस्सलाम वालेकुम। घर से सब सीख कर आया है। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे, लालची बच्चे। नोमान भाई जल्दी आ जाए। क्या हुआ? नोमान भाई पाँव उठाकर आराम से चलिए, हमें इस तरह अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, यानी अल्लाह के बंदे जमीन पर एरोगेंसी के साथ जूते खटखटाते, पाँव जोर से मारते और इतराते हुए नहीं चलते, बल्कि आराम और सुकून से आजिज़ी के साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल भाई। फैजान भाई चीज खाने का दिल कर रहा है। दिल तो मेरा भी कर रहा है, मगर मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। वो तो मुझे पता ही है, आपके पास होते हैं कभी पैसे? इधर आओ बच्चों, मैं चीज बांट रहा हूँ। ओह वाओ, चीज! यस! आइसक्रीम भी हो सकती है, चॉकलेट्स भी हो सकती हैं। आ जाए आ जाए। खा लो खा लो। थैंक यू अंकल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे गलती हुई है, तौबा करते हैं हम। कह भी रहा था मैं आपसे, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। आप कहाँ कह रहे थे? आप तो फौरन मान गए थे। हमारे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, पाँव भी बंधे हुए हैं, हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते। हमारे अम्मी अब्बू सही कहते हैं, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, बस माँ बाप की बात ना मानने का अंजाम है ये। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आप कौन? मैं आइसक्रीम हूँ। ओ वाह, आइसक्रीम! बबलू भाई, अरे ये आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, डंडे खिलाएंगे। खामोश हो जाएं। अभी भी जहन में आइसक्रीम ही चल रही है। नहीं, सॉरी, हम आइंदा कुछ नहीं मांगेंगे। कुछ मांगने के काबिल ही नहीं रहोगे तो क्या मांगोगे? प्लीज हमें जाने दे। हाँ? कोई आ तो नहीं गया? क्या आपने अपने सब दोस्तों के घर पर देख लिया है? जी हम सब दोस्तों के घरों में देख चुके हैं, कहीं भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा अभी कुछ देर सब्र तो करें। अहमद साहब, बबलू को कोई ले गया है। फैजान भी तो नहीं मिल रहा। आप परेशान ना हो, हम मिलकर कुछ करते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुकें, सब्र करें। ऐसे मौके पर सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया पर खबर फैलाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, सब मिलकर ढूंढते हैं। मैं अपने दोस्तों को भी फोन करता हूँ। चले फिर। बबलू भाई दरवाजा खुला है, तो भागे। अरे हम तो बंधे हुए हैं। ट्राई करते हैं। हाँ? बबलू भाई भागे जल्दी। वो देखे बबलू और फैजान। आप लोग कहाँ थे? बबलू बेटा, सब खैरियत तो है ना? बस बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। बाबा हमने एक अंकल से चीज मांगी थी, बस फिर हमें किडनैप करके हमें बहुत डराया। बेटा चलें, अब घबराएं ना, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली है। लेकिन आपको इस तरह किसी अननोन पर्सन से कुछ नहीं लेना चाहिए था। बस हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा आइंदा इस तरह की गलती भी ना करना, और जब भी बाहर निकले ये दुआ जरूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी ववुल्दी व अहली
व माली। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मेरे दीन, जान, औलाद और अहलो माल की हिफाजत हो। जी, हमें कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। कोई भी शख्स हमें उस चीज में नशा मिला कर दे सकता है और फिर वो हमें किडनैप भी कर सकता है। हमें अपने अम्मी अब्बू की बात मानते हुए कभी भी घर से बाहर किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। इसी तरह कोई अनजान शख्स हमें अलग से बुलाए या हमारे अम्मी अब्बू का नाम लेकर हमें साथ जाने का कहे तो हमें हरगिज उनके साथ नहीं जाना चाहिए। आपने जो बुजुर्गों के अदब वाली बात की है वो मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, वो क्या बात थी? बात ये थी कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं। तो हमें बड़ों बुजुर्गों का अदब और उनकी मदद करनी चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी बड़ों का अदब करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। बाबू अंकल आ रहे हैं। वो तो रोज ही आते हैं। उन्होंने इतना सामान उठाया हुआ है। तो सामान तो मैं भी रोज उठाता हूँ। ओहो, वो बुजुर्ग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ओह, अच्छा अच्छा। ओहो, गाड़ी आ रही है, ख्याल से। सड़क बहुत एहतियात से क्रॉस करनी चाहिए। ओह, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे घर का सामान है, क्या हो गया? बाबू अंकल, हम आपकी मदद करने आए हैं। सामान घर तक छोड़ देते हैं। आप परेशान हो रहे थे। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा। आ जाओ, आ जाओ। उठा लें। क्या हो गया? अच्छा अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे कितने बाअदब हो गए हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। आजकल के बच्चे बहुत नेक हो गए हैं। माशाल्लाह, आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत बहुत अच्छी की है। आपका बहुत है? ये क्या? उफ या अल्लाह, मेरे घर का सामान सब खराब कर दिया। ये मदद की है आप लोगों ने मेरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको ये सामान देकर। बेटा, आप लोगों ने मेरा इतना नुकसान कर दिया। बहुत गलत बात है ये। मैं आपके घर वालों से बात करूंगा। मुझे मेरे अब्बू ने बहुत डांटा है जो हमने बाबू अंकल के साथ किया। मेरे अब्बू ने भी मुझे बहुत डांटा है और मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी है। और बाबू अंकल का जितना भी नुकसान हुआ वो भी बाबा को भरना पड़ा। मैं तो सॉरी भी कर आ गया हूँ। मैंने भी अभी सॉरी करने जाना है। मेरी भी पॉकेट मनी अब्बू ने बंद कर दी है। वैसे हमें भी नहीं करना चाहिए था, हमारे बड़े हैं। और कितना नुकसान हुआ बाबू अंकल का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का टाइम हो गया है, बस अब गुलाम रसूल भाई आ जाएंगे। हम भी कोई बहाना बना देंगे। अस्सलामु अलैकुम, आ जाए नमाज के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आप चले, हम आ रहे हैं। आ जाए, साथ ही चलते हैं। गुलाम रसूल भाई चले ना, आप आ जाते हैं हम भी। आपको पता भी है नमाज की कितनी अहमियत है। इतनी भी क्या जल्दी है? आप खेल के लिए नमाज को टालना शुरू कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है उससे अल्लाह ताला का जिम्मा खत्म हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चले चले नमाज पढ़ने चले। ये बबलू भाई, ये क्या कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है, आप भी ट्राई करें। बबलू भाई, ये क्या? मुझे लग जाती तो? और आपको भी चोट लग सकती है। ये केन किसी आते जाते शख्स को भी लग सकता है।
हैं? जल्दी निकले यहाँ से, यहाँ कुछ है। रुके तो देखते हैं क्या चीज है ऐसी। ना जाए आगे, वो आपको भी फेंक देगा। कुछ नहीं होगा बबलू भाई। बचाओ बचाओ। उसेद भाई, ये केन तो मेरे पीछे ही पड़ गया। सॉरी केन भाई, मुझे माफ कर दे। आइंदा मैं आपको कभी लात नहीं मारूंगा। अच्छा तो ये था, मैं नहीं छोड़ूंगा। रुके, हिम्मत है तो रुके। बबलू भाई रुके, क्या हो गया है आपको? हम इन्हें बात में भी तो समझा सकते हैं। और ये बाबू अंकल के घर मेहमान आए हैं, हम बाबू अंकल को बताएंगे। लेकिन मुझे डराया है उसने। लड़ाई तो नहीं कर सकते ना हम। आप तो हैं ही डरपोक, आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे भी रोक दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? बुज़दिल हैं आप तो, मैं आपके साथ जा ही नहीं रहा। अब देखते हैं कैसे हमसे मस्ती करता है। सबकी अकल ठिकाने लगेगी अब। सारी सोसाइटी हमें देखकर कांपेगी अब। इधर आए, सामने से बाबू अंकल आ रहे हैं। उसेद भाई इतने डरपोक हैं, मुझे तो आज पता चला। इंसान को बहादुर होना चाहिए। हुआ क्या है ये तो बताएं। बाबू अंकल का भतीजा फरमान मैग्नेटिक डिवाइस से डरा रहा था। पहले बबलू भाई डर रहे थे और जब मैंने आगे बढ़कर देख लिया और पता चल गया तो बबलू भाई उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। बबलू भाई, बहादुरी तो ये थी कि आगे बढ़कर देखते कि कौन सी चीज हमें परेशान कर रही है। वो तो उसेद भाई ने बहादुरी दिखाकर देखा और जब पता लग गया तो आप बड़े बहादुर बनकर उसे गुस्से में मारने के लिए दौड़ पड़े। ये तो कोई बहादुरी नहीं है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान होकर दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। जी ये बात तो ठीक है, मगर खैर है, छोड़े, बच्चा ही तो है। जी बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। हमें बाबू अंकल को बताना चाहिए। जी बिल्कुल, आए हम बाबू अंकल को बता कर आते हैं। नहीं, बस खैर है, कोई बात नहीं, रहने दें। जी बस कोई मसला नहीं है। नहीं, हम बता कर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे एक काम याद आ गया। जी मुझे भी घर पर कुछ काम है। रुके तो, आपकी वजह से तो आए हैं, बात तो पूरी कर ले। वो बस 2 मिनट रुके। बाबू अंकल, आपके घर आए मेहमान हमारे दोस्तों को तंग कर रहे हैं। जी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं ये। बेटा आपने इससे कुछ नहीं कहा? नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। क्या आपने कुछ नहीं कहा? अभी थोड़ी देर पहले मुझे कौन मार कर गया है? मेरे मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर किसने मारा है? आपने मारा है फरमान भाई को? अगर आपने कुछ किया है तो बहादुर बने, अपनी गलती माने। अपनी गलती मानना बहादुरी है। जी हमने गलत किया। अच्छा तो इन्होंने अपनी गलती बताई ही नहीं आपको? आपको पता है किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने की सजा कितनी है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी। यानी जिसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी बिलाखिर अल्लाह ताला उसे अजाब देगा। मुझे अगर पता होता तो मैं आपके साथ कभी नहीं आता। अभी आप फौरन सॉरी करें, बाबू अंकल से भी और फरमान भाई से भी। सॉरी, हमसे गलती हो गई। चले बेटा आप भी सॉरी करें। सॉरी, मुझे भी आपको तंग नहीं करना चाहिए था। रायका बेटा क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र। आपको कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए।
और आप नीचे गिर गईं। इससे आपके कपड़े गंदे हो गए। कपड़े गंदे हो गए तो क्या हुआ? बेटा, हदीस के मुताबिक सफाई निफ्स ईमान है, तो हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बाबा, ये हदीस तो हमारी टीचर ने भी बताई है। बेटा, आप कब से यहाँ टाइम पास कर रही हैं? आपको तो अपना होमवर्क करना था। जी बाबा, वो तो मैं कर ही लूंगी। बेटा, जिस काम का जो वक्त है वो काम उसी वक्त पर होना चाहिए। जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। गुलाम रसूल को देखिए, कैसे सारे काम वक्त पर करते हैं। जी बाबा। बाबा, मैं उसैद भाई के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक जबरदस्ती चीज बनाने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है उसैद भाई आप क्या बनाने जा रहे हैं। अच्छा तो फिर बताएं, मैं क्या बना रहा हूँ? एक ऐसी डिवाइस जो बबलू और फैजान भाई की करंट लोकेशन बता सके, क्योंकि ये दोनों हमेशा लेट होते हैं। नुमान भाई, आपने तो गीबत कर दी, और गीबत तो बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, ये गीबत क्या होती है? किसी की पीठ पीछे बुराई करना गीबत कहलाता है। ओह, आइंदा गीबत नहीं करूँगा। मैं एक ऐसी ऐप बना रहा हूँ जो हर नमाज के बाद हमें रिमाइंड कराएगी। यानी हर नमाज के वक्त मोबाइल में अलार्म बजेगा? ना सिर्फ ये, बल्कि डेली रूटीन के शेड्यूल को भी मेंटेन रखने में हेल्पफुल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक ऐप बना रहा हूँ जो टाइम मैनेजमेंट और नमाज की पाबंदी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। माशाअल्लाह, ये तो बहुत कमाल की ऐप होगी। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डेली रूटीन का शेड्यूल सेट करना बहुत जरूरी है। और नमाज के बारे में हदीस है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, अगर बंदा वक्त पे नमाज कायम रखे तो मेरे बंदे का मेरे जिम्मे करम पर अहद है कि उसे अजाब ना दूं और बेहिसाब जन्नत में दाखिल करूं। इंशाअल्लाह आपकी ऐप सक्सेसफुल रहेगी। इस ऐप की हम सब को जरूरत है, खास तौर पर बबलू और फैजान भाई को तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है। कितनी देर लगा दी उन दोनों ने, अब तक नहीं पहुँचे। दोनों आते ही होंगे। वैसे उन दोनों को अब तक आ जाना चाहिए था, काफी देर हो गई है। अल्लाह खैर करे। ये उफ, ये क्या हो गया? ओहो, इसे भी अभी उतरना था। वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और अब ये चैन चढ़ेगी भी बहुत मुश्किल से। आप कोशिश करें, चढ़ जाएगी। मेरे तो हाथ भी बहुत गंदे हो चुके हैं। उसकी खैर है, आप एक बार चेन तो चढ़ा लें। यस, हो गई। बस अब जल्दी चलें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसैद भाई, क्या सबको चिप्स खाने के लिए बुलाया था? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप आए नहीं तो हमने सोचा कुछ खा ले। तो फिर हम भी खाते हैं। आपके हाथ कितने गंदे हो रहे हैं। वो साइकिल की चेन उतर गई थी। अच्छा तो पहले हाथ तो धोकर आए, फिर मैं अपनी कमिंग ऐप के बारे में बताऊंगा। हम अभी आए। प्यारे बच्चों, हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ गुजारना चाहिए। खास तौर पर नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए। और आप दावत इस्लामी की नमाज से मुतालिक प्रेयर टाइम्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप से आपको इंशाल्लाह जबरदस्त इंफॉर्मेशन हासिल होगी। अभी मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। हमें भी पता है, ट्रिक्स होती हैं। जादू वादू नहीं होता। अच्छा, ट्रिक्स? अगर मैं आपको कबूतर निकाल के दिखा दूं तो? अच्छा, दिखाएं। ये देखें। ये क्या? वाह भाई वाह, बबलू भाई का जादू। ये मैंने नहीं किया। आपने ही तो दिखाया है जादू। नहीं नहीं, ये खुदा की गिरा है। या अल्लाह खैर। ये तो जख्मी है। ये उड़ क्यों नहीं रहा? आप देख नहीं रहे, इसका एक पर टूटा हुआ है। अल्लाह रहम फरमाए, आप इसे यहाँ लेकर आए, इसे पानी पिलाते हैं। जी बिल्कुल। बेज़बान जानवर की हमें मदद करनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है? जी है। जल्दी से लेकर आएं। अल्लाह पाक की तौफीक से आज हमने एक नेकी की है कि बेज़बान परिंदे की मदद की। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते
जब तक एक दूसरे पर रहम ना करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम सब एक दूसरे पर रहम करते हैं। फरमाया, ये मुराद नहीं है कि तुम अपने साहिब मसलन दोस्त या भाई पर रहम करो, बल्कि उससे रहमते आमा मुराद है, यानी तमाम मखलूकात के हक में रहम दिल हो जाओ। जानवरों पर भी रहम करो, परिंदों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, गर्ज हर मखलूक के हक में रहम दिल बन जाओ। मगर गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई जादू से कबूतर कैसे लेकर आए थे? अरे भाई, मैंने कोई जादू नहीं किया था। गुलाम रसूल भाई, आप ही बताइए कि जादू नहीं होता ना? बबलू भाई के इस अमल के दौरान तो इत्तेफाक से कबूतर उड़ के आ गया था। बाकी बबलू भाई जिस तरह कर रहे थे उस तरह काफी लोग करते हैं। कोई कागज को नोट बना देता है, कोई चीजों को गायब कर देता है। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें लोग कर कर दिखाते हैं, जो सिर्फ हाथ की सफाई होती है और नजरें धोखा खा रही होती हैं। मगर जादू होता है, और अल्लाह पाक की आखिरी किताब कुरान पाक से जादू के वजूद का पता भी चलता है। क्या वाकई गुलाम रसूल भाई? कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये बयान हुआ है कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों को जमा किया था। उन जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ जमीन पर डाली थी, तो वो जादू से अज़दहे यानी बड़े मोटे सांप बनकर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से अपना असा यानी स्टिक जमीन पर डाल दी थी, तो वो उसी वक्त एक बहुत बड़ा सांप बनकर उन रस्सियों और लाठियों को निगलने लगा। और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। मौजज़ा क्या चीज होती है? किसी नबी अलैहिस्सलाम से ऐसा अजीबोगरीब काम जाहिर हो जो आम तौर पर पॉसिबल नहीं होता, वो मौजज़ा कहलाता है। और ये नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे होने की दलील होता है, जबकि जादू करना बहुत गुनाह की बात है। अल्लाह पाक हमें सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाए। आमीन। या पकड़ लिया बबलू भाई, अब आप बॉल पकड़ कर दिखाएं। ये ओहो, अभी बताता हूँ। बबलू भाई, ये क्या कर दिया? मैंने जानकर नहीं किया। अब क्या होगा फैजान भाई? कुछ नहीं होगा, बस डंक लगेंगे, डंक। चलो साथियों, इन्हें मजा चखाते हैं। ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, देख लेंगे इन्हें भी। अरे बबलू भाई, छत्ते की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं छत्ते की तरफ नहीं भाग रहा, मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। बचाओ बबलू भाई, बचाओ। भाग गए बच्चे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फैजान भाई, क्या पढ़ रहे हैं? आई मेरा मुंह। गुलाम रसूल भाई ने बताया था, अगर कोई जानवर काट ले तो कुरान पाक की ये आयत अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून 11 बार पढ़कर काटने की जगह पर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों को किसने बताया? फैजान भाई ने बताया था, और इस मौके पर मुझे अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद आ गई कि जो किसी मुसीबत ज़दा की ताज़ियत करेगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत के जोड़ों में से 2 ऐसे जोड़े पहनाएगा जिसकी कीमत दुनिया भी नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह। मगर फैजान भाई, आप कैसे दोस्त हैं? आपको उन मक्खियों से मुकाबला करना चाहिए था और अपने दोस्त को बचाना चाहिए था। अरे भाई, मैं इतनी सारी मक्खियों का अकेले मुकाबला कैसे करता? तो फिर हम सब मिलकर उन मक्खियों को सबक सिखाते हैं। मगर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। साथियों, इधर देखो। यस। तो भाइयों, सब तैयार हैं? जी, हम तैयार हैं। मैं जैसे ही कहूँ तो नुमान भाई, आपने छत्ते पर डंडा मारना है। साथियों, आज आपकी जाबाजी का इम्तिहान है। हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे, दुश्मनों को मजा चखा देंगे। यस सर।
चलो साथियों। ये नोमान भाई ऐसा मत करें। सर, ये बच्चा कौन है? इसे भी देख लेंगे। मुझे तो ये इनका दोस्त लग रहा है। ड्रेसिंग से तो ये अच्छा बच्चा लग रहा है। देखते हैं ये क्या बात करता है। नोमान भाई, ये हिमाकत वाला मशवरा आपको किसने दिया? फरमान भाई ने। और आप सब लोग यहाँ शहद की मक्खियों से जंग करने आए हैं। ये देखिए गुलाम रसूल भाई, इन मक्खियों ने मेरा क्या असर किया है। ये शहद की मक्खियाँ आमतौर पर बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाती। जरूर आपने कोई शरारत की होगी। गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई से गलती से इस शहद के छत्ते पर बॉल लग गई थी। बस फिर मक्खियों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। हमें शहद के छत्ते से दूर रहना चाहिए। शहद की मक्खियाँ अपने घर की हिफाजत करती हैं, जैसे हम हिफाजत करते हैं। अब इसमें इनका क्या कसूर है? और ये शहद की मक्खियाँ हम इंसानों के लिए शहद तैयार करती हैं। इस पर तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम इन्हें नुकसान पहुँचाएं। और फिर ये मक्खियाँ दिन रात मेहनत करके फूलों का रस चूसती हैं और इस रस से शहद बनाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 44 लाख से 60 लाख फूलों के नेक्टर से तकरीबन 1 किलो शहद बनता है। और अगर मौसम अच्छा नहीं फूलों के एतबार से, और फूल बहुत दूर दूर भी हैं, और दीगर फैक्टर्स भी इतने फेवरेबल नहीं, तो 15 से 20 मिलियन फूलों तक भी ये तादाद पहुंच जाती है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। सोचिए कितनी मेहनत के बाद हमें ये शहद हासिल होता है, और फिर ये शहद तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कुरान पाक में शहद के बारे में इरशाद हुआ है, फीही शिफाउल लिन्नासी, यानी इसमें लोगों के लिए शिफा है। और शहद का इस्तेमाल तो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद तो वाकई मजे का होता है। मगर अम्मी अब्बू से पूछ कर ही हमें शहद को इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारी मक्खियों, सॉरी, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ये गुलाम रसूल तो वाकई अच्छा बच्चा है। चलो साथियों, वापस चलते हैं। हमने इन्हें माफ किया। और शहद की मक्खियाँ ही नहीं, बल्कि हमें सारे ही बेज़बान जानवरों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से इन्हें कोई तकलीफ न पहुँचे। इंशाअल्लाह। वो देखें, बबलू भाई क्या कर रहे हैं। जल्दी से कैमरा निकालें, इनकी वीडियो बनाते हैं। अब आएगा मजा। ये हैं बबलू भाई, जो इस वक्त मार्टो में चोरी का सैंडविच खा रहे हैं। ये क्या कर दिया बबलू भाई आपने? मैं भी सब दोस्तों को भेजता हूँ। आखिर मामला क्या है? अब आएगा मजा। अब देखो। वैसे क्या जबरदस्त वीडियो बनाई है। अफसोस, बबलू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब मैं तुम्हें बबलू के साथ नहीं देखूं। फैजान भाई, मुझसे बात नहीं करें। ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? क्या बात है? बबलू भाई दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने काम ही ऐसा किया है, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मार्ट से सैंडविच चुरा कर खा रहे थे। समझ नहीं आया मामला क्या है। बबलू भाई से ऐसी हरकत की उम्मीद तो नहीं है। क्या आप सबने अपनी आंखों से देखा है? अपनी आंखों से क्या? बबलू भाई की वीडियो तो सोसाइटी के तमाम ही लोगों ने देखी है। क्या किसी ने बबलू भाई से पूछा कि क्या मामला है? पूछना क्या, वीडियो सबने देखी है। आप सबको बबलू भाई से पूछना चाहिए था। आप उनके दोस्त हैं, उनकी आदत को जानते हैं। वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि असल बात कुछ और ही होगी। तो फिर हमें बबलू भाई के पास जाना चाहिए। बबलू भाई, मामला क्या था? गुलाम रसूल भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझसे पूछा, वरना मेरे दोस्त तो मुझसे नाराज ही हो गए थे। मामला ये था कि इसको घर जाकर खाना। बस यहाँ से काट कर वायरल कर दो। मैं बाबा से आग बचाकर खा रहा था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने वीडियो बना ली और इस वीडियो को एडिट करके ये क्लिप वायरल कर दिया। आपने अपने दोस्त को तन्हा कर दिया।
आपको बबलू भाई से मुताल्लिक अच्छा गुमान रखना चाहिए था। दोस्तों, मुसलमान को यही हुक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान रखे, बदगुमान नहीं हो। मुझे तो ये क्लिप फैजान भाई ने भेजा था। फैजान भाई, क्या आपने अल्लाह पाक का ये फरमान नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू औ तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो कि फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। इस तरह की कोई पोस्ट वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए, और बिलफर्ज अगर ये वीडियो सच्ची भी होती तब भी किसी मुसलमान का पर्दा नहीं रखना चाहिए था। जी गुलाम रसूल भाई, ये तो मुझसे गलती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बबलू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। गुलाम रसूल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में नेक गुमान किया और मेरे दोस्तों से मुझे मिला दिया। आपने ये वीडियो क्लिप एडिट करके क्यों वायरल किया? हम तो सिर्फ तफरी करना चाहते थे। क्या दूसरों को तकलीफ देना तफरी कहलाता है? ये तो टैलेंट था हमारे दोस्त का। क्या दूसरों को अजियत देना, तकलीफ पहुंचाना, किसी की नेकनामी को नुकसान पहुंचाना, किसी की अच्छी शोहरत को खराब करना, किसी को बदनाम करना, क्या ये टैलेंट कहलाता है? हमें माफ कर दें, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। माफी तो आपको बबलू भाई से मांगनी चाहिए, लेकिन ये बताइए, सोसाइटी में उनकी जो बदनामी हुई, उनकी शोहरत को जो नुकसान पहुंचा, वो कैसे पूरा होगा? हम असल वीडियो एडिट करके दोबारा चलाएंगे और साथ माफी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई। दोस्तों, किसी भी वीडियो को बगैर तहकीक के शेयर नहीं कीजिए और ना ही किसी के ऐप सोशल मीडिया पर बयान कीजिए। और झूठी वीडियो डालना तो सख्त गुनाह की बात और जुल्म है। आ जाए नुमान भाई, आ जाए। कितने का लिया है? 1 लाख का है। ठीक है, बस कुछ छोटा लग रहा है। मेरा ख्याल है कि गाय अच्छी होती है। जी नहीं, बकरा अच्छा होता है। चलें बबलू भाई, बाबू अंकल से फैसला करा लेते हैं। बाबू अंकल, ये बताइए, गाय अच्छी होती है या बकरा? बकरा। बाबू अंकल, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? दरअसल 3 साल पहले गाय ने मुझे लात मारी थी। जब से मैं गाय के बजाय बकरा ही लाता हूँ, बकरा ईद पर। कहकहा लगाकर नहीं हंसना चाहिए, ये दिलों को मुर्दा कर देता है। ये है बकरा, जानदार बकरा। ऐसा बकरा पूरी सोसाइटी में किसी के पास नहीं है। बस बस बस। क्या बस बस बस? बस ये आज की बात है। कल जब सुबह होगी तो सोसाइटी का हर बच्चा कहेगा बकरा तो बबलू भाई का है। अभी तो नहीं है ना? अभी मैं अपने बाबा के साथ मंडी जा रहा हूँ, रात तक बकरा लेकर आ जाऊँगा। भाई, ये आप दोनों किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या आपने कुरान करीम की ये आयत नहीं सुनी? ला तफरा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। गुलाम रसूल भाई, कुर्बानी की अहमियत के बारे में कुछ बताइए। कुर्बानी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो साहिबे हैसियत हो और कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। गुलाम रसूल भाई, कुर्बानी के लिए ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। और गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए? गाय की उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। गुलाम रसूल, मेरा भी एक सवाल है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। आप सवाल बताइए, मुझे जवाब मालूम होगा तो जरूर बताऊंगा, वरना किसी आलिम दीन से मालूम कर लेंगे। भाई, इतने सारे जानवर हर साल बकरा ईद पर ज़िबा होते हैं, क्या ये जानवरों का जाया करना नहीं है? इतने पैसे किसी फलाई काम में लगा दिए जाएं। बाबू अंकल, इस्लाम फलाह और बहबूद के कामों को पसंद भी करता है और तरगीब भी देता है, और कुर्बानी के बहुत से फवाइद हैं। इनमें से चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। गरीबों को गोश्त मुयस्सर आता है, जानवर पालने वालों को जानवर फरोख्त करने पर अच्छा मुनाफा मिलता है, कसाईयों को रोजगार मिलता है, खालों से इंडस्ट्री चलती है, कुर्बानी की खालें गरीबों और मिस्कीनों को मिल जाती हैं। इस तरह हर साल करोड़ों खानदानों को रोजगार मुयस्सर आता है, फलाही काम भी होते हैं।
भाई गुलाम रसूल, बहुत खूब। आजा मेरे बकरे। अब सब बच्चों को पता चलेगा बबलू का बकरा कैसा है। हैं? बाबा! ये बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहना दिए हैं? अब फैजान भाई ने पूछा तो क्या कहूँगा? बबलू भाई, बबलू भाई। बाद में मिलेंगे, बाद में। कुछ तो गड़बड़ है। बबलू भाई, ये आपने इतनी गर्मी में अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं? बस वैसे ही पहनाए हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस शदीद गर्मी में बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि बबलू भाई कोई ऐप वाला बकरा लाए हैं। एक तरकीब है मेरे पास। आ जाए नुमान भाई, आ जाए। ये तो बकरी है। ये आप चोरों की तरह बबलू भाई के घर से क्यों निकल रहे हैं? हम देखने गए थे। क्या देखने गए थे? यही कि बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं। लेकिन मालूम हो गया कि बबलू भाई बकरे की जगह बकरी खरीद कर लाए हैं। ये तो बहुत बुरी बात है कि आप दूसरों के घर में उसकी इजाजत के बगैर दाखिल हों। ये बात तो हम भूल गए थे। आ रहे हैं बबलू भाई, आ रहे हैं। बबलू भाई, बकरी खरीदी है आपने? बहुत बुरी बात है फैजान भाई, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। क्या आपने कुरान करीम की ये आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन। ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें। हो सकता है कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हो। और आपको मालूम है बकरी की भी कुर्बानी होती है। और नोमान भाई, आप भी? मैं तो कह रहा था। बबलू भाई, आप बिला वजह परेशान हो रहे थे। आपको मालूम है अंबिया कराम ने भी बकरियां पाली थी। बकरी भी उन जानवरों में से है जिनकी कुर्बानी जायज है। जैसे गाय और बैल दोनों की कुर्बानी की जाती है, इसी तरह बकरे और बकरी दोनों की कुर्बानी की जा सकती है। लिहाजा हमें बिला वजह इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। बबलू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे भी। इट्स ओके, कोई बात नहीं।